अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 पे बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी सीखी, कस्टम फिल्टर्स के थ्रू काम सीखा। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिज़ाइन आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डिज़ाइन बेचना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने कुशन कवर बेचना है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा कुशन कवर, कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटेरियल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हम पूरी रिसर्च के साथ ही मार्केट में बेचने आएंगे ना। बगैर रिसर्च के तो हम नहीं बेचेंगे कि हमने कुशन कवर बेचना है, हमने कोई भी बना लिया, बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि उम्मीद है हमारा अच्छा चलेगा। हमने ऐसे नहीं करना। हमने प्रैक्टिकली आके देखना है कि लोग कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटेरियल ज़्यादा बाय करते हैं, तो हमने भी उसी प्रोडक्ट में जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। अमेज़ॉन पे सेल करने का ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें आप लोग कि हमने वो नहीं बेचना जो हम बना रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हमने वो बेचना है जो लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे अपनी को नहीं लगा के बैठ जाएंगे, उससे नहीं लेगा कोई। हमें वो बेचना है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे हमने खोल लिया अमेज़ॉन यूके। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुशन कवर्स। हमने कुशन कवर लिखा, कुशन कवर लिख के हमने एंटर कर दिया। अब हम चले गए हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सरे के ऊपर। ये रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो एसपी लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इससे मुराद है। हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि स्पॉन्सर वाले पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे हैं ना। हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। हमने इन चारों को किया और यहाँ से इनको रिमूव कर दिया। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा जी रिमूव कर दें। ये मेरे पास प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही हैं। मैं रेवेन्यू कर देता हूँ हाई टू लो तरतीब से। ये मेरे पास आ गया हाई टू लो। अब यहाँ पे फिर मेरे पास देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ नीचे पड़ी थी। ये फिर मैंने एसपी और ये फिर एसपी, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से दोनों। अब मेरे पास जो बचे वो बचे सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा जी, ये एक बंदा है जो तकरीबन 40,000 पाउंड्स का रेवेन्यू ले रहा है, ये 23,000 पाउंड्स का ले रहा है, 23। इसमें एक चीज़ हमने सब में जाके देखनी होगी। पहली चीज़ कि जो भी चीज़ जिस डिज़ाइन पे हम जा रहे हैं, क्या उसमें कंसिस्टेंसी भी है। अच्छा, अब हम क्यों देखेंगे ये? हम इसलिए देखेंगे कि कुछ कुशन कवर या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है कि सीजनल होती है। अब हो सकता है यहाँ पे टॉप पे कोई बैठा हो और दिन हो क्रिसमस के, दिसंबर के, अब वो क्रिसमस से रिलेटेड कुशन कवर बेच रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ले रहा होगा। बल्कि हो सकता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कुशन कवर में वही ले रहा हो जो क्रिसमस से रेलिवेंट कुशन कवर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका सेल्स ग्राफ। मैंने इसका सेल्स ग्राफ देखा और यहाँ पे मैंने देखा ऑल टाइम। मैंने देखा कि ठीक है, पूरा साल ही, हाँ कभी कभी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बिक रही है। ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला डिज़ाइन सीजनल नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसका सेल्स का ग्राफ देख लिया। अब मैंने जाके देखा कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये है जी वेलवेट का कुशन कवर है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो सेट ऑफ 4 बेच रहा है जी, और ये डिज़ाइन मेरे सामने आ रहा है, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये साइडेड स्क्वायर पिलो, ठीक है जी। नीचे आके मैंने देखा जी ये भी वेलवेट है और इसका कलर और है, लेकिन ये भी अच्छा बिक रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो अब ये मेरे सामने आ गया। मैं इसकी पूरी डिटेल जो भी देखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम वापस आ गए। वापस आके हम देखते जा रहे हैं कि जिसका भी रेवेन्यू अच्छा है, 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, हम इसमें टॉप 10 को देखते हैं। अब ये टॉप 10 हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिकली कुछ हमने डिलीट किए हैं, टॉप 10 जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये येलो कुशन कवर भी आ रहा है वेलवेट का, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये बड़ा ही आसान है, हमें पता चल गया जी। हम फॉर एग्जांपल हमने इसमें से फाइनल किया येलो ही। हमने कहा जी येलो वेलवेट में जो है ना अच्छा बिकता है, $10,000 का रेवेन्यू भी देता है, सीजनल भी नहीं है, ग्राफ भी हमें नज़र आ रहा है कि ठीक है पूरा साल बिकता है। हम कहते हैं जी हम इसमें जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जब किसी भी डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम उस पर लाजमन आके इस तरह एक्सरे चला के देखते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को डिलीट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली बिक रही हैं और ज़्यादा अच्छी बिक रही हैं। अब हम अपना डिज़ाइन नहीं ले आएंगे,
अगर टॉप 10 में कोई बंदा एग्जांपल ले रहे हैं वाइट वेलवेट में नहीं बेच रहा तो हम नहीं बेचेंगे। हम इस उम्मीद पर स्टार्ट नहीं कर देंगे कि जी हो सकता है हमें ऑर्डर आ जाए। हम वो बेचेंगे जो बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं। कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम मेन कीवर्ड के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस नीश में डिमांड भी है इस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के अगेंस्ट या मेन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या हमारे पास रेलिवेंसी आती है प्रोडक्ट की, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ही आती हैं। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि टॉप 10 में से 3 लोगों का BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे, ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हीलियम 10 में। तो ये हमारा सिंपल सा होगा इस वीडियो में। तो हमने देखना है कि स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्टेबल रही हो, जो पूरा साल बिकती हो, जो 5-6 साल 8 साल 10 साल से स्टेबल आ रही हो, या जब से कोई नई प्रोडक्ट है वो आई ही आज से 4 साल पहले तो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत अच्छी बिकी उसके बाद नहीं बिकी। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुशन कवर। हमने कुशन कवर क्यों लिखा यहाँ पे? हमने कुशन कवर इसलिए लिखा कि मेन कीवर्ड पे हम रेलिवेंसी चेक करेंगे। अब मेन कीवर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मेन कीवर्ड जब आपको निकालना आ जाएगा, आप लिखेंगे कुशन कवर या जो भी आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने पहली चीज़ ये देखनी है कि इससे रेलिवेंट जो चीज़ें आ रही हैं क्या वो सारी मेरे मेन कीवर्ड से रिलेट करती हैं। मैंने कहा जी करती हैं। मैंने क्योंकि कुशन कवर लिखा है तो मेरे सामने सारे कुशन कवर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास गलत भी आ रही हो। मैंने देखा कि मेरे पास सारे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखना है कि टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर 3 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जिनका BSR ऑल टाइम BSR लेस देन 5000 होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमेशा बिकने वाली है। कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 1-2 साल तो बहुत अच्छी चली, उसके बाद ख़त्म होगी। अगर उसके बाद ख़त्म होगी तो हम इतने इन्वेस्टमेंट करके जो जाएंगे, तो हमने हंटिंग में ये चीज़ पे फोकस रखना है कि टॉप 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनकी लिस्टिंग स्टेबल हो, 5000 से कम BSR उनका तकरीबन ऑल टाइम रहा हो। कभी कभार ऊपर नीचे हो गया, डजेंट मैटर। अच्छा, हम ये करते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, हम लोग नीचे आए। यहाँ पे अभी हमारे पास हीलियम 10, ज़ाहिर है जब आपके पास हीलियम 10 एक्सटेंशन वगैरह उसकी हर चीज़ डाउनलोड होगी। अब ये हमें ग्राफ दे रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर देंगे ऑल टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ईयर या 90 डेज़ का BSR नहीं देखना, हमने ऑल टाइम देखना है। ऑल टाइम हमने देखा ये BSR हमारे पास आ रहा है, यानी सेल्स रैंक 10,980, सेल्स रैंक ये यहाँ पे किया 14,152, यहाँ पे तो 50,000 तक, यानी BSR काफ़ी ख़राब हो गया ये ऊपर जाके। ये फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ठीक है 6,000, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000। हमने देखा कि ये ख़ास महीनों में आके ये ख़राब होता है। 1 या 2 महीने में अगर ख़राब रहता भी है, 8-10 महीने ठीक रहता है तो ये प्रोडक्ट ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने ही 5,000 से कम हो। 1 या 2 महीने का हमारे पास मार्जिन होता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इसका BSR ठीक जा रहा है, लेस देन 5,000 है। अब ज़ाहिर है अगर नहीं आ रहा मेरे पास ये लेस देन 5,000, तो यही तो हमने देखना है हंटिंग में। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं या हम मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाते हैं, कुशन कवर पे दोबारा एंटर करते हैं और इसमें से हम कोई उठाते हैं, एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। चले जी, हम इस प्रोडक्ट पे आ गए जी। इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे फिर हमें नीचे वो दिखाएगा। थर्टी डेज का दिखा रहा है। हमने ये याद रखना है कि हमने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक किया, हमने देखा कि इसका BSR ये ओवरऑल देखना है, ये लाइन ओवरऑल ये लाइन ठीक है, बेहतर है। हाँ, कहीं कहीं ये ख़राब हुई है जाके, लेकिन ओवरऑल देखें ख़राब बहुत कम हुई है, ठीक बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टॉप 10 के अंदर, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR लेस देन 8,000 रहता है ओवरऑल, किसी बड़ी नीश में, होम एंड किचन में, हम चले जाते हैं उसमें। ये आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आपने उस क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करना है। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि BSR कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया। 2020 में इसका किसी जगह पे BSR था 2756, बहुत अच्छा है। 2021 में ये 11,000 पे भी गया है और 2021 में ये 1300 पे भी आया, बहुत क्लास का रहा है।
2022 के अंदर ये 3052, ये 1700 पे भी आया 2022 में, ये 1071 पे भी आया, बहुत ही क्लास का BSR। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट ठीक है। बस आपने यहाँ पे सीखा क्या कि किसी भी प्रोडक्ट पे गए, लिस्टिंग पे गए, देखा कि वो स्टेबल है, ओवरऑल उसका BSR एक ही जगह पे रह रहा है, या ये है कि कभी यहाँ पे है, कभी इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह के ये हमें तकरीबन स्टेबल नज़र आ रहा है, नीचे एक लाइन है, तकरीबन ठीक है। हाँ, 2019 में ये कहीं पे जाके ख़राब हुआ था, इसका BSR बहुत ख़राब हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गई थी, सेल वेलोसिटी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा अर्सा रहा ना। उसके बाद देखिए 19 में ही ये 3600 पे भी रहा है, ये 6000 पे भी रहा है, ये 2000 पे भी रहा है, ये 5000, ये फिर 5000। तो 19 के अंदर ये बहुत अच्छा भी तो रहा है ना। ये देखें 19 पे भी रहा, 1989 में रहा, 2019 में 1466 पे भी रहा। हम तो 5000 या 8000 की बात करें, ये तो 1500 2000 पे आ गया। बहुत ही क्लास का BSR है। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, मेन चीज़ जो हमने देख ली कि हमने आके देखा कि हमारा मेन कीवर्ड, कि हमारे मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट थी तो हमने देख ली। यहाँ पे भी हमारे पास उसकी वेरिएशन भी नज़र आ रही है, सेलर्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इररिलेवेंट चीज़ें शो करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम कीवर्ड देखेंगे कि हमारे कीवर्ड में मिस्टेक कहाँ पे है, जो कि हम अगली वीडियोज़ में सीख लेंगे। चलिए जी, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया हमने हीलियम 10 में किस तरीके से चेक किया कि लिस्टिंग स्टेबल है या नहीं है। अब ये बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप उसको यही तरीका फॉलो करते हुए चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है। कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम, पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो, आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कवर्स। क्वेश्चन कवर लिख के हमने एंटर किया, तो हमारे सामने जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सारी प्रोडक्ट्स रेलिवेंट ही हैं। हम यहाँ पे चले जाएंगे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे, जो कि हम सीख चुके हैं किस तरह से डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ पे चलाएंगे एक्सरे रिपोर्ट। अच्छा, अब इस एक्सरे रिपोर्ट में वही काम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में किया। एसपी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये डिलीट होगी हमारी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 को कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने 8 कर लीजिए सेलेक्ट। अब हम इस पे जाके करेंगे रन कीवर्ड सर्च, तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ जाएगी। अब इस पे कुछ टाइम लेगा, ये विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ये डाटा फैच कर रहा है ना अभी, क्योंकि वो एक आसान काम था। अभी हमने इसको कीवर्ड रिसर्च करने को कहा है, तो वो इतना कोई काम नहीं है कि हीलियम 10 हमें फ़ौरन दिखा देगा, लेकिन फ्यू सेकेंड्स ही ये लेता है। चलें जी, ये हमारे सामने अब ये स्क्रीन आ रही है, जिस पे हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का ग्राफ किस तरीके से चेक करते हैं कि इस कीवर्ड को कितना अरसा सर्च किया जाता रहा, किस टाइम पे अच्छा सर्च किया जाता रहा। ये हमारे सामने आ गए। अब हम यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि रेलिवेंट कीवर्ड्स हमारे मिनिमम 30 ऐसे हों जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 हो। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सर्च वॉल्यूम है, हम लिखेंगे मिनिमम 500 और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे।
फ़िल्टर लगाना, कस्टम फ़िल्टर लगाना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो कोई भी आपने फ़िल्टर लगाना हो आप कहीं भी जाके लगा के अप्लाई फ़िल्टर पे कर देते हैं। अच्छा मैंने किया, उसने मुझे कहा 1884 फ़िल्टर्ड कीवर्ड्स। हमारा क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 30 कीवर्ड्स ऐसे हों जो मोर देन 500 जिनका सर्च वॉल्यूम हो। अच्छा अगर हम यहाँ पे ये मोर देन 500 नहीं करते, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं और अप्लाई फ़िल्टर करते हैं, तो क्या फ़र्क आएगा हमारे पास। हमने देखा कि जो 1884 थे अब हमारे पास 22,944 आ रहे हैं, 22,000 कीवर्ड्स। ये हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, जिनका सर्च वॉल्यूम ही लेस देन 500 है, हम उस पर जाएंगे ही नहीं। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए कहते हैं जी हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएं बस, और जिनका सर्च वॉल्यूम भी हो, कुछ लोग उन्हें ढूंढते भी हों आके। तो हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे सामने 1884 आ गए थे। अब इस पर मज़ीद सुपर रेलिवेंट करने हो, अब हम इस पर करते हैं जी सर्च वॉल्यूम, हम कहते हैं जी मिनिमम 1000 हो। फिर हमने अप्लाई फ़िल्टर कर दिया इस पर। अब इसने हमें 1031 कीवर्ड दिखा दिए। हम कहते हैं जी मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो जाए जी। अब वो हमारे पास ले आया जस्ट 175 कीवर्ड्स। तो हम अपने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ से निकालेंगे कि जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, वो हम क्राइटेरिया को सिंपली फॉलो करेंगे। क्राइटेरिया फॉलो करके अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं वो रेलिवेंट भी हों। ये नहीं कि सिर्फ उनका सर्च वॉल्यूम तो हो लेकिन वो रेलिवेंट हो ही ना। यानी हम कुशन कवर बेच रहे हैं तो इसका कीवर्ड ये हमारे पास एक आ रहा है सोफ़ा कवर। सोफ़ा कवर तो रेलिवेंट नहीं है, सोफ़ा कवर तो होता है पूरे सोफ़े का कवर, हम करें कुशन कवर। तो हम इस तरह के जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे वो भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट आती है सिर्फ हमने उसी के ऊपर फोकस करना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे हमने नहीं जाना। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, ये सर्च वॉल्यूम का ये ग्राफ आ रहा है हमारे सामने, कुशन कवर्स ये ग्राफ आ रहा है। ग्राफ को हम खोल लेते हैं। पहला काम आपने क्या करना है, हंटिंग पे हम जब भी जा रहे होंगे, जो भी स्टेप चेक कर रहे होंगे, हमने देखा है लेक्चर्स को डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक पे। कीवर्ड कैसे करने हैं, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे करना है, एक्सरे कैसे चलाना है, मैग्नेट क्या करना है, अलग अलग आपको सिखाया ताकि आपके लिए आसान रहे। हम 1 ईयर की बजाय यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे। ऑल टाइम करके हमने देखा कि ये इसमें प्रॉब्लम रहा 19 में, 20 में, यानी 2019-20 में, लेकिन 21 और फिर 22, ये 22 में फिर कुछ डाउन हो गया। तो ये ऐसा कीवर्ड ठीक नहीं होता कि जिसमें इस तरह का मसला आ रहा हो। लेकिन अगर वो मेन कीवर्ड है तो फिर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेन कीवर्ड यही है। अब मेन कीवर्ड से बेहतर तो कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग सर्च करते रहेंगे, जो भी हमें बेटर मिलेगी ऑप्शन, जो आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा ना, आपने सिंपली उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। अभी जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ लेक्चर्स में, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये है कि चेक कैसे करते हैं, हमने ग्राफ चेक कैसे करना है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये जब आपको हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा आप उस पर देख लें कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। हाँ, 1-2 महीने नीचे आ गया है कोई मसला नहीं है, 1-2 महीने ऊपर चला जाएगा पीक सीजन में, कोई मसला नहीं है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वो दिखा रहा है -8%, -9%, -2%, -14%, लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका ट्रेंड 470% तक अप जा रहा है। यानी उन कीवर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा अब सर्च किया जा रहा है। लेकिन हमने इसकी बेस पे प्रोडक्ट फाइनल नहीं करनी, हमने ऑल टाइम पे करके ही देखनी है। ऑल टाइम पे करके देखा, हमें पता चला कहीं तो ये बिल्कुल ही डाउन है, कुछ महीनों में तो ये बिल्कुल डाउन रही है, लेकिन कुछ महीनों में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है, 4800 तक रहा है। और कहीं पे सर्च वॉल्यूम ये 96, ये जहाँ मैंने क्लिक किया ये सामने आप देख रहे हैं 96 अभी आया था, 118 आ गया, 170 आ गया, तो ये ठीक नहीं है। हमने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनका देखने का उनका सर्च वॉल्यूम ठीक रहता हो। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि सारों का सेम हो, अगर 2-4 ऐसे मिल जाते हैं जिनका अच्छा है सर्च वॉल्यूम खास महीनों में, 2-4 और हैं जिनका बाकी महीनों में अच्छा है, तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट से अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया, मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ्स ओपन करके दिखाया आपको, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। आपने ये नहीं कहना कि जी ग्राफ में तो नज़र तो आया नहीं, हमारा ये क्राइटेरिया हज़ारों नहीं लाखों प्रोडक्ट हैं जो अमेज़ॉन पे बिकती हैं, तो इसलिए कोई प्रोडक्ट हमें वायबल होगी कोई नहीं होगी, यही तो हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। अब उस पर कौन सी प्रोडक्ट फिट आती है ये आपका काम है। जब आप हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो यकीनन जल्दी या देर से प्रोडक्ट फाइनली आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि हीलियम 10 में प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक की जाती है, कीवर्ड का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कीवर्ड का एनालिसिस क्या होता है,
होता क्या है, चेक कैसे किया जाता है कि इसमें ऐसा तो नहीं था कि एक कीवर्ड सर्च किया जाता रहा 6 महीने और 6 महीने नहीं सर्च किया जाता रहा, तो ये तो सीजनल प्रोडक्ट होगी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें ऑल टाइम पूरा साल उसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, उस कीवर्ड को बेहतर तौर पे सर्च किया जाता रहा हो, और हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मिनिमम 30 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम मोर देन 500 होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, बेहतर जितना हो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट मिलेगा जिसको हमने फॉलो करना है। और अभी हम हंटिंग सीख रहे हैं, मैं आपको मेन कीवर्ड का बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, कुछ आगे आ जाएंगी। जब आपका ये हंटिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो आपको इंशाल्लाह हंटिंग आ जाएगी। अभी हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जी ये मिक्स हो रहा है या कुछ, ये मिक्स हो गए, लेकिन कब तक, जब तक हमारा हंटिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। जैसे ही हंटिंग कंप्लीट होगी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम ये काम कैसे करते हैं। चलिए जी, हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं। आसान है, अब तो आपको और ज़्यादा आसान लग चुका होगा। हम लोग आते हैं जी अमेज़ॉन पर, लिखते हैं पिलो, और बहुत ही आसान है, आपको पता चल गया है कि हमने फिर हीलियम पे जाना है, हमने फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके अब हमने ढूंढना है मैग्नेट। जिस तरह हमने पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा था ना नीचे, अब हमने मैग्नेट को ढूंढना है। चलें जी, मैग्नेट भी मिल गया हमें, ये आ गया जी मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट हमें क्या करेगा, अब ये हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल के देगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मार्केट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपने यूके, यूएसए, कनाडा, जिस भी मार्केट के लिए आप देख रहे हैं ना, बेसिकली हमने देखना है ना कि उस मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने लोग ढूंढ रहे हैं। हमने कहा जी यूके में दिखा दो कि पिलो कितने लोग ढूंढते हैं, और पिलो से रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब बेसिकली हमें ये कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। ये सामने में एक स्क्रीन आई है, क्योंकि मैंने पहले इसी हीलियम 10 पे ये देखा हुआ था। तो वो कह रहा है कि लोड फ्रॉम हिस्ट्री या रन न्यू सर्च। तो आपने जब भी करना है हमेशा न्यू सर्च पे क्लिक करना है आपने। अगर आप भी रिपीटेडली भी अगर कीवर्ड्स चेक करें तो हमेशा नई सर्च आपने करनी है। अच्छा, नई सर्च मैंने की, मेरे पास आ गए। अब ये मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए हैं। तो पिलो से रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मैं पहले क्या करूँगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर लूँगा। मैं कहता हूँ जी पिलोस लिखते हैं 64,000 लोग आगे। अच्छा, अब इस पे ना हमने कीवर्ड्स की रेलिवेंसी ज़रूर चेक करनी है कि ये हमारे रेलिवेंट कीवर्ड है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, ये आगे जो एरो का निशान आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अमेज़ॉन पे हमारी प्रोडक्ट खुल जाएगी। हमने कहा जी हम पिलो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हमने पिलो लिखा तो पिलो ही आ रहे हैं सामने। ऐसा नहीं है कि सामने ग्लास आ गया, शूज़ आ गए हैं, रेलिवेंट है ये कीवर्ड। फिर हम इसमें देखते हैं पिलोस 2 पैक, ट्रैवल पिलो। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे अब ये टाइम टेकिंग हो जाएगी थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने जो टॉप के 30, 40, 50 कीवर्ड्स उठाने हैं, एक एक कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से जाके देखना है कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब अगर आपकी मेन प्रोडक्ट है वी पिलो फॉर एग्जांपल, और आपने ये नेक पिलो भी ऐड किया हुआ कीवर्ड्स में, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए नेक पिलो में कोई वी पिलो नहीं आ रहा। तो पिलोस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने फिर अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स, पिलो तो आपने उठा लिया ना, वी पिलो, आखिर पिलो तो है ना। हमारे सामने ये और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें एक हमारे पास आ रहा है, हम लोग देखते हैं जी बाथ पिलो। अब बाथ पिलो पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने बाथ पिलो आ गया। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं बॉल्स्टर पिलो, तो हम बाथ पिलो वाला कीवर्ड तो नहीं लेंगे। तो हम मैग्नेट में जाके इस बेस पे कीवर्ड नहीं उठा लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है हमसे। तो हमने रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, अब रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट कैसे पता चलेंगे, क्लिक करने से। आप अपनी प्रोडक्ट जो भी, अगर आपकी मैंने वी पिलो की एग्जांपल दी है और हमने जाके देखा कि बाथ पिलो पे क्लिक किया, वी पिलो नहीं आया, तो ये रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। हम एक एक पे क्लिक करके जाके देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं क्या वही सामने आ रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी और मार्केट प्लेस की। हम कहते हैं जी आपने अमेरिका में देखना है। अब हमने अमेरिका का देखा, पिलो ही हमने सर्च किया अमेरिका में, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने जो ये पिलोस की सर्च दिखाएगा, ये अमेरिका की दिखाएगा कि अमेरिका में कितने लोग इसको आके ढूंढते हैं और अमेरिका में इससे रेलेवेंट क्या कीवर्ड्स है। ये देखा आपने, वहाँ पे हमारे पास बाथ पिलो शुरू में था, वहाँ पे हमारे पास नेक पिलो था यूके में, यहाँ पे नेक पिलो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथ पिलो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, शुरू में नीचे कहीं होगा। यहाँ पे पिलो और 18/18, तो रेलिवेंट कीवर्ड्स डिफरेंट है। यहाँ पे यूएसए के लोग और तरीके से आके लिखते हैं,
हम वही करेंगे, सर्च वॉल्यूम पहले सेट कर लेंगे हाई टू लो। ये सिंपली आप यहाँ आके क्लिक करेंगे, ये तरतीब आ गई हमारे पास। यहाँ पे पिलो को यूके में कम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे तो 4 लाख लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ पिलो को। अब अगेन यहाँ पे वही बात है, आप बेच रहे हैं वी पिलो और यहाँ पे आपके पास आ रहा है डेकोरेटिव पिलोज। हम इसके फिर एरो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे रेलिवेंट कीवर्ड है, हमें पता चला नहीं है रेलिवेंट कीवर्ड, वी पिलो नहीं आ रहा हमारे सामने। अच्छा, वी पिलो क्या है? अब आपने अगर पिलोज में वी पिलो ही बेचना है तो आप सिंपली अमेजोन पे वी पिलो लिख के मेन कीवर्ड जो उसका है आप देख लेंगे कि ये वी पिलो होता है, ये साइज है जी। आप देख लेंगे ये वी पिलो होता है, इस तरह का होता है ये वी पिलो। इसके साथ कवर भी होता है, विदाउट कवर भी होते हैं। अब ये वी पिलोज हमारे सामने आ रहे हैं तो हमने सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स पे जाना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे नहीं जाना। तो ये बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में इसका ओवरव्यू दिया था, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि मैग्नेट में जाकर रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। कितना आसान है कि मैग्नेट में आए, सिंपली कीवर्ड लिखा जिस मार्केट के लिए ढूंढना है। हम एग्जांपल लेते हैं जी, आपने कनाडा के लिए ढूंढना है जी, तो आप सिर्फ कनाडा सेलेक्ट करेंगे और हम कीवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पिलो नहीं, हमें हैंगर ढूंढना है। अब हैंगर पे हमने क्लिक करके कनाडा मार्केट में हमने इसको एंटर कर दिया। तो अब ये हमें कैनेडियन मार्केट में हैंगर्स की डिटेल ला के देगा कि कितने लोग सिर्फ हैंगर लिखते हैं, कितने लोग पैक लिखते हैं, 10 या 20 या 12 या 24, कौन लोग किस तरह से क्या क्या आके लिखते हैं, ये अब हमारे सामने आ जाएगा। चलें जी, हमारे सामने आ गया। क्या आया हमारे सामने? चिल्ड्रन हैंगर्स भी आ गए हमारे सामने, नेकलेस स्टैंड, देखा कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालेंगे एक एक करके। जिस इसमें हैंगर का वर्ड आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे, जाके उसको जाके देखेंगे कि यह हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। कैसे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आपको अपनी प्रोडक्ट का तो पता है ना जो आपने फाइनल कर ली है, तो अब आप उससे देखेंगे ये एरो पे क्लिक करके कि क्या उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो हम छोड़ देंगे, अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड। हमने बस यही देखना है, कीवर्ड्स निकालना बहुत आसान है। मैग्नेट का आपको पता चल गया, वहाँ पे जाके एक लिखेंगे, उससे रेलिवेंट हीलियम 10 आपको सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। चलिए जी, हम लोगों ने सीख लिया, बहुत आसान था। हम हीलियम पे गए, मैग्नेट पे गए, वहाँ पे जाके हमने मार्केट सेलेक्ट की, अपना कीवर्ड लिखा, एंटर किया, तो उसने हमें बता दिया, रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा दिए कि इस प्रोडक्ट को और लोग किस किस तरीके से आके ढूंढ सकते हैं। वो सारी रेलिवेंसी हमारे सामने आ गई। ये चैप्टर हमें क्लियर हो गया कि रेलिवेंट कीवर्ड्स किस तरीके से हम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेन कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। मेन तो बात की बात है ना, कीवर्ड क्या होता है। कोई भी वो लफ्ज़ जो आप अमेज़ॉन पर, यूट्यूब पर, गूगल पर आके लिखते हैं कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड होता है। अब फेसबुक की हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप फेसबुक पे आके लिखते हैं हाफिज़ अहमद, तो आपने जो हाफिज़ अहमद लिखा ये कीवर्ड है। अब हाफिज़ अहमद लिखा तो बहुत से हाफिज़ अहमद आ गए। अब बहुत से आ गए, लेकिन आपने कुछ लिखा तो आए ना, बगैर लिखे तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। आप लिखेंगे, आपके सामने आएंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा मेरे से रेलिवेंट ये बंदा है, चलें जी मैंने यहाँ पे जाना है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने ग्लास खरीदना है, आपने ग्लास लिखा आके, अब 10 लोग ग्लास बेच रहे हैं, तो आपने उसमें डिसाइड किया कि मुझे फलां बंदे से खरीदना है। तो ये होता है कीवर्ड। अच्छा, मेन कीवर्ड क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो लिखने का अंदाज होता है बायर का, वो डिफरेंट होता है। मैं जैसे आपको ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा आके लिखता है ग्लास, एक आके लिख देता है ग्लास फॉर वाटर, एक लिख देता है ग्लास फॉर टी, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक लिख देता है जी ग्लास फॉर ड्रिंक। अब सारे ग्लास ही लिख रहे हैं, कोई उसका मकसद भी साथ लिख रहा है। अब हमें ये कैसे पता चले कि मेन कीवर्ड कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि मेन कीवर्ड होता क्या है। मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन ने आगे ब्लॉक्स बना दिए ABCD, तो आपको बताया जाता है कि जी मॉडल टाउन A, मॉडल टाउन B, मॉडल टाउन C। तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड है मॉडल टाउन, आगे उसका ABC ब्लॉक्स है। अब हम पिलो की अगर एग्जांपल लेते हैं तो पिलो के अंदर पिलो ही मेन कीवर्ड है। हाँ, आप कोई बंदा कहेगा जी फ्लफी पिलो, कोई कहेगा जी लेस फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी फिल्ड पिलो, कोई कहेगा जी वी पिलो, कोई कहेगा यू पिलो, कोई कहेगा मेमोरी फॉर्म पिलो। जिस तरह के हम लोगों ने देखा था अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर में कि हम एक लफ्ज़ लिखते थे, वो उसके रेलिवेंट हमें कीवर्ड्स दे देता था।
तो हमने इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कीवर्ड है, उसके लिखने के हर बंदे का मुख्तलिफ अंदाज है, तो उससे रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। अब हमें ये पता कैसे चले कि मेन कीवर्ड कौन सा है, ये तो हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि मेन कीवर्ड वो होता है जो बड़ा कीवर्ड होता है, जो ब्रॉडर कीवर्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको मॉडल टाउन की एग्जांपल दी, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब सूबा है, उसमें मुख्तलिफ शहर हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, सरगोदा है। अब जब आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं तो फैसलाबाद वाला भी जब अपना एड्रेस लिख रहा है ना, तो गली, मोहल्ला, मकान नंबर, एंड पे लिख रहा है फैसलाबाद कॉमा पंजाब। तो ब्रॉडर कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड, मेन कीवर्ड पंजाब है, उसके अंदर मुख्तलिफ शहर हैं। तो इसी तरह बड़ा कीवर्ड पिलो है, तकिया बड़ा कीवर्ड है। अब तकिए के अंदाज़ है, कोई बंदा कहता है जी 18 बाई 18 इंचज़ का है, कोई कहता है जी 16 बाई 16 का, कोई कहता है जी 50 बाई 75 का। यूके में ये पिलो चलता है जी, यूके में रहने वाला बंदा कहता है मुझे इस साइज़ का पिलो चाहिए। तो आगे जो भी चीज़ें हैं वो फिर उसके सब कीवर्ड्स हो जाते हैं, उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं। मेन कीवर्ड वो होता है जिस पे वो सारी मेन कीवर्ड वो कीवर्ड है कि हर बंदा जो भी लिख रहा है लेकिन वो वाला वर्ड ज़रूर यूज़ कर रहा है। तो वो चीज़ जो सब लिख रहे हैं, सबको पता है कि इसको इस चीज़ से पहचाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये इसका मेन कीवर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मेन कीवर्ड किस तरीके से ढूंढा जाता है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हम रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है? हम प्रोडक्ट बेचते हैं जी वी पिलो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वी पिलो एक मेन कीवर्ड नहीं है, अगरचे अपनी सब कैटेगरी में ये सबसे बड़ा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, लेकिन हम कहते हैं इससे भी बड़ा कीवर्ड क्या है, तो वो है पिलो। तो मेन कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं? हम हीलियम 10 में जाके देख लेंगे, मैग्नेट में उसी तरह जाके लिखेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे सामने कीवर्ड्स आएंगे, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करेंगे, देखेंगे कि क्या वी पिलो को सबसे ज़्यादा लोग ढूंढते हैं या इससे रेलिवेंट कोई और कीवर्ड भी है जिसको लोग आके ढूंढते हैं। तो मेन कीवर्ड निकालना इंतहाई आसान है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हीलियम 10 की बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं। अभी तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगना चाहिए। हमने यहाँ पे पिलो लिखा, पिलो लिख के एंटर किया, उसी तरह हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे चले गए, वहाँ पे हमने क्लिक किया, माई डैशबोर्ड पे आ गए। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में सीखा, हमने जाना है मैग्नेट पे। मैग्नेट मिल गया हमें, मैग्नेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे उसी तरह हम लोग सारा काम वही करेंगे। यूके मार्केट है, जिस मार्केट के लिए आपको ढूंढना है वो आप मार्केट आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जी पिलोज 2 पैक और लिख के एंटर कर दिया। अब हमने फिर उसी तरह कहा जी रन न्यू सर्च। अब ये हमारे पास सारा डाटा निकाल के लाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे करना क्या है? मेन कीवर्ड ढूंढना कितना आसान है कि हमने सिंपली यहाँ पे सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर देना। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें दिखाया कि मैंने लिखा था पिलोज 2 पैक, उसने कहा वो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे पिलोज ढूंढे जाते हैं। अब मैंने कहा कि मैं पिलोज पे क्लिक करके देखूं कि क्या ये रेलिवेंट है। मैंने देखा कि 80% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट ही आ रही है। एक तो अगर गलत आ भी जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो सारे ही पिलोज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा मेन कीवर्ड हुआ पिलोज। पिलोज 2 पैक मेरा मेन कीवर्ड नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि पिलोज 2 पैक को लोग ढूंढते हैं 34,000, जबकि पिलोज को ढूंढते हैं 64,000। तो मेन कीवर्ड वो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है जो रेलिवेंट होता है आपकी प्रोडक्ट से। जब आप उसको अमेज़ॉन पे लिखते हैं या यहाँ पे आके जब एरो पे क्लिक करके अमेज़ॉन के पेज पे जाते हैं तो आपके सामने सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती है, वो आपका है मेन कीवर्ड। और उसे ढूंढना कितना आसान है कि हमने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखा था, हम एक और मार्केट में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं जी USA की मार्केट में, और हम यहाँ पे पिलोज 2 पैक की बजाय हम लिख देते हैं वी पिलो। वी पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया। तो अब ये हमारे सामने USA की लिस्ट निकाल के लाएगा। और अब हम देखते हैं कि क्या वी पिलो हमारा मेन कीवर्ड है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग में हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं ना, उसका मेन कीवर्ड हमेशा हमें मैग्नेट में से आके निकलता है। मैग्नेट हमारे दोनों काम कर देता है, उसके रेलिवेंट सारे कीवर्ड्स भी बता देता है हमें, और उसका मेन कीवर्ड भी हमें बता देता है। अभी हमारे पास ये डाटा फैच हो रहा है। चलें जी, मेरे सामने आ गया। अब मैंने तो लिखा था वी पिलो,
सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सर्च वॉल्यूम पे जाके हाई टू लो किया मैंने। अब हाई टू लो करने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। वी शेप पिलो भी आ रहा है, साइड स्लीपर पिलो भी आ रहा है। अब इसमें से मैं देखूंगा कि इसमें से मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कौन सा है। अब ये मैं वी पिलो तो समझ आ रहा है कि है ही रेलिवेंट, तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमारे पास निकल आता है किसी भी प्रोडक्ट का। जब आप उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, उसका नाम लिखा, जैसे कि मैंने अभी यूके मार्केट में देखा था, मैंने पिलोज 2 पैक लिखा, लेकिन उसने बताया कि पिलोज 2 पैक नहीं, पिलोज इसका मेन कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड बड़ी आसानी से हमने सीख लिया, देख लिया कि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट सेम आ रही हों और उसको सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, तो ये हमारा मेन कीवर्ड होता है। निकलता कहाँ से है? मैग्नेट से, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बड़ा आसान था। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, पिछली कुछ वीडियोस में हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स देखे थे, इसमें हमने मेन कीवर्ड देखा। बहुत आसान है, कोई टाइम टेकिंग भी नहीं था। विद इन 5 to 10 मिनट्स आप मेन कीवर्ड क्या उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल लेते हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, आपका काम है कि इन चीज़ों को माइंड में रखना, क्योंकि हमने लेक्चर अलग अलग डिवाइड किए हैं। अब कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ होंगी, तो जब एंड हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा कि कीवर्ड कैसे निकालना है, मेन कीवर्ड कैसे निकालना है, रेलिवेंसी कैसे चेक करनी है, BSR कहाँ से देखना है, रिव्यूज़ कहाँ से देखने हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अभी हम हीलियम 10 और कीवर्ड सीख रहे हैं, अब हम सीखेंगे कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। सुपर रेलिवेंट बहुत सिंपल है कि आपने कोई भी कीवर्ड लिखा और उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स आई 80% वो रिलेट करने चाहिए आपके कीवर्ड के साथ। अगर 80% रिलेट कर रही हैं तो वो सुपर रेलिवेंट है, अगर नहीं कर रही तो वो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। यानी अगर आपने पिलो लिखा और आपके सामने पहले पेज पे 80% से ज़्यादा, यानी अगर 50 हैं तो उसमें से 40 से ज़्यादा आपके पास पिलो ही आ रहे हैं, तो ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड कैसे होता है। चलें जी, हम लोग अमेज़ॉन पे आ गए और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया वी पिलो। वी पिलो लिख के मैंने एंटर किया तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने वी पिलो ही आ रहे हैं सारे। अच्छा, ये मेरे पास एक आ गया, ये वी पिलो नहीं है, ये नेक रोल पिलो है, अब ये वी पिलो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास बाकी क्योंकि वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, वी पिलो आ रहे हैं, एंड तक मैंने, अच्छा ये एक और आ गया मेरे पास, ये देखें, ये प्रोडक्ट, ये वी पिलो नहीं है। वी पिलो ये होता है जिसकी ये वी शेप पिलो जो होता है। अच्छा, अब मैंने देखा कि ये कुछ प्रोडक्ट्स और भी आ गई हैं, ये भी वी पिलो नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वी पिलो आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मेरा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 80% से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये वी पिलो ही आ रहा है। कुछ और आ रही हैं 2, 3, 4, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 80% तक देखना है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है, और ये 80% कोई ऐसा रूल नहीं है कि लाजमन 80% ही हो। 79%, 75% भी हो सकता है, तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। तो हमने इस पे लिख के देखा वी पिलो, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एक और देखते हैं, हम लिखते हैं जी हैंगर्स। हैंगर लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं, हैंगर्स आ रहे हैं। अभी तक मैंने देखा कि एक भी हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं आई। ये मेरे पास सारी तकरीबन इसमें रेलिवेंट प्रोडक्ट्स ही आ रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है ना, कि जिसमें सारी प्रोडक्ट ही सेम आ रही हैं। ये तो आइडियल सिचुएशन होती है हमारे लिए, लेकिन 80% से ऊपर भी हो तो हम उसको सुपर रेलिवेंट कीवर्ड ही कंसीडर करते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। अमेज़ॉन यूके हमने खोला था, हम amazon.com पे जाते हैं। amazon.com पे आए और यहाँ पे आके हमने लिख दिया पिलो। अब हमारे सामने वो हमें पिलो दिखा रहा है। हम इस पे देखते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी आती है कि जो पिलो नहीं है लेकिन पिलो पे रैंक हुई है। पिलो लिखते हैं तो वो आ जाती है। ऐसी प्रोडक्ट हमें अभी तक नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं ये पिलो ही हैं, जो कुशन्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, या कोई नेक पिलो है, लेकिन पिलो तो है ना। तो मेनली हमने क्या देखा कि हमारे सामने हर तरह के पिलो शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा था और देखा था कि मैग्नेट में हमने जब कीवर्ड निकाले थे, उस कीवर्ड के आगे जो एरो आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे, हर कीवर्ड के एरो पे लाजमन क्लिक करेंगे, जाके मेन पेज पे देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट आ रही है। अगर तो सेम ही प्रोडक्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा
सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, लेकिन 80% से ऊपर तक भी अगर है तो सुपर है। अगर 2-4 अगर 50 में से 10 भी आपके इररेलेवेंट हैं तब भी वो सुपर रेलिवेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि 80% तक तो वो सुपर रेलिवेंट है ना, उस पर प्रोडक्ट 80% तो उससे रिलेट कर रही है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो हमारे बड़े कीवर्ड्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं, उस पर हमें 90-95% तक भी सुपर रेलिवेंसी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है, कैसा होता है, प्रैक्टिकल करके देखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या होता है। वैसे होता क्या है, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो हम लिखें और उसके अगेंस्ट हमारे पास 50% तक रेलिवेंट प्रोडक्ट आए तो हम कहते हैं ये सेमी रेलिवेंट है, इसको हम सुपर रेलिवेंट नहीं कह सकते। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्रिसमस कुशन कवर्स की। हम क्रिसमस कुशन कवर्स लिख के देखेंगे अभी प्रैक्टिकली, और देखेंगे कि क्या उससे रेलिवेंट सारी हमारे पास सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्या सारे हमारे पास क्रिसमस के रिलेटेड ही कुशन कवर्स आ रहे हैं या दूसरे भी आते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, हमने Amazon खोल ली है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिसमस कुशन कवर्स। क्रिसमस कुशन कवर्स में जब हमने एंटर किया तो हमारे पास ये देखें कुछ इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। ये क्रिसमस के कुशन कवर्स तो नहीं है, ये जो ऊपर हमारे सामने आ रहे हैं ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। कुछ हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, बाकी कुछ क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये फिर क्रिसमस से रेलिवेंट आ रहे हैं, क्रिसमस से रेलिवेंट है ये सारे जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। फिर नीचे हमने देखा ठीक है क्रिसमस 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 क्रिसमस, ठीक है क्रिसमस, लेकिन ये देखें ये हमारे पास क्रिसमस से रेलिवेंट ये नहीं आ रहा। इसी तरह ये कुछ और हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो हमारे सामने आ रहा है ये भी नहीं है, ये जो हमारे सामने पेरिस वाला लिखा आ रहा है ये भी नहीं है क्रिसमस से रेलिवेंट। तो यहाँ पे हमने देखा ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे सामने है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये कोई ग्रैंड डॉटर लिखा आ रहा है ये भी क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, ये आगे फिर क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है, या फिर नीचे आगे ये हमारे पास निचली लाइन में 4 आ रहे हैं, चारों ही क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। ये नीचे फिर आगे क्रिसमस से रेलिवेंट नहीं है। इसको हम कंसीडर करेंगे किसी हद तक सेमी रेलिवेंट कीवर्ड, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊपर तो हमने देखा कि रेलिवेंट आ रहे थे, लेकिन नीचे हमारे पास इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारा सेमी रेलिवेंट कीवर्ड है, ये सुपर रेलिवेंट नहीं है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेते हैं। हम लोग आगे जी अमेरिकन मार्केट में हमने आके लिखा क्रिसमस कुशन कवर्स। यहाँ पे हमने देखा ठीक है रेलिवेंट है, ये देखें ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर ये इररेलेवेंट आ गया हमारे पास, ये फिर इररेलेवेंट है, ये किसी हद तक रेलिवेंट है ये जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि क्रिसमस से रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब होता है कि उस पर कुछ ऐसा लिखा हो या वो वाली कलर स्कीम हो या वो वाला डिज़ाइन हो हमारे पास। ठीक है फिर क्रिसमस के आगे ये फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर इररेलेवेंट आ गया हमारे सामने, यहाँ पे फिर ये रेलिवेंट भी हैं इररेलेवेंट भी हैं, ये एक ही स्क्रीन पे जो हमारे सामने 4 आ रहे हैं। उसके बाद नीचे फिर रेलिवेंट है, ये नीचे फिर इररेलेवेंट है। तो ये सेमी रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं कि जिस पे 50% से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट आए, 50 या उससे ज़्यादा और 50% और आए। अब ये एग्जैक्ट इस पे 50% नहीं होता, क्योंकि क्रिसमस के कुशन कवर्स ऐसे हैं जो सीजनल हैं। उन दिनों में तो जो लोग ये बेचते हैं वो बहुत अच्छी सेल्स लेते हैं, हालांकि उसी कीवर्ड पे हमारे सामने और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते अगर 45% हो गया कि अब ये सेमी रेलिवेंट भी नहीं रहा, क्रिसमस पे इवन अगर 30 या 40% भी है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट कीवर्ड है, क्योंकि वो है सीजनल प्रोडक्ट ना। तो बस आप लोगों ने ये देखना होता है, सीखना होता है कि मेन कीवर्ड क्या होता है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड क्या है ये हम लोग सीख चुके हैं, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड क्या है ये भी हमने सीख लिया है। ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के लिए उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में एक शॉप बनानी है। अब शॉप बनाने से पहले आप रिसर्च करते हैं कि हमें, एक तो आप रिसर्च करते हैं किस चीज़ की हमें शॉप बनानी है, किस प्रोडक्ट की बनानी है, जीन्स की बनानी है, शर्ट की बनानी है, शूज़ की बनानी है। आप लोगों ने एक चीज़ फाइनलाइज करनी है कि आपको क्या किस चीज़ की शॉप बनानी है। अच्छा, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर फिर आप रिसर्च करते हैं कि किस क्वालिटी की यहाँ किस एरिया में बिकती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फैसलाबाद के एक ख़ास एरिया है, वहाँ पे लोग महंगे शूज़ बाय करते हो, तो अगर आपने उस एरिया में शॉप बनानी तो महंगे शूज़ रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि एरिया ऐसा हो जहाँ पे लोग सस्ते शूज़ बाय करते हैं, तो अब आप उस सस्ते एरिया में महंगे शूज़ अगर बेचने बैठ जाएंगे तो आपके लोग नहीं खरीदेंगे, आपकी वहाँ पे सेल वेलोसिटी यानी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होंगी।
इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर बेचने जाते हैं तो अमेज़ॉन पर भी हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। Amazon.com है, अमेरिका की मार्केट है, Amazon.co.uk है, यूके की मार्केट है। आपने जिस मार्केट में बेचना है आपने रिसर्च करनी है कि इस मार्केट का क्राइटेरिया क्या है, इस मार्केट के लोग किस तरह की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जिस तरह यूएसए के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की और महंगी चीज़ें बिकती हैं। यूके में इतनी बाइंग पावर नहीं है लोगों की। एक पिलो है, पिलो के हम एग्जांपल लेते हैं, एक पिलो है, यूएसए में लोग $100 का पिलो भी खरीदते हैं। यूके में लोग एवरेज पिलो खरीदते हैं 25 से 30 पाउंड का, वो महंगे पिलोज नहीं खरीदते। कि मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है हर जगह पे अच्छी बाइंग पावर वाले और कम बाइंग पावर वाले लोग होते हैं, लेकिन एवरेज, तो हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया सेट किया है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी एक आइडिया के लिए है, ऐसा नहीं है कि 100% बस इसी पे अगर प्रोडक्ट फॉल कर रही है तो तभी हम लॉन्च करेंगे। अगर नहीं भी है इस पे, लेकिन 90-95% ठीक है, 5% या 10% का हमें मार्जिन मिल जाता है। तो अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्राइटेरिया यूएसए के लिए क्या है। अगर आप अमेरिका की अमेज़ॉन मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने आते हैं तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा। पहली चीज़ हमने रख ली कि जो प्राइस रेंज है ना, वो 10 से लेके $25 के बीच में होनी चाहिए। यानी हम ऐसी प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसकी प्राइस 10 से $25 के दरमियान हो, 25 से ऊपर ना हो, 10 से कम ना हो। अगरचे कुछ केसेस में आप 25 से ऊपर वाली 50 वाली भी बेचते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हम एवरेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई भी एक नॉर्मल सेलर अमेज़ॉन पे आ रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया यही होता है, इसी के मुताबिक हम चलते हैं। अच्छा, अगली चीज़ हम उसमें आ जाती है कि जो मेन कीवर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कीवर्ड का, कि मेन कीवर्ड जो है ना, जिस तरह अगर पिलो है, अब पिलो में डिफरेंट तरह के पिलोज हैं। वी पिलो भी है, उसके अंदर यू पिलो भी है, उसके अंदर बॉल्स्टर पिलो भी है, लेकिन इसका मेन कीवर्ड है पिलो, आगे उसकी कैटेगरीज है। तो जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम आपको पता है, हीलियम के मैग्नेट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सर्च वॉल्यूम 10,000 से ऊपर होना चाहिए मेन कीवर्ड का। और एवरेज सेल्स जो हैं, एवरेज मंथली सेल्स वो 400 होने चाहिए मिनिमम यूएसए के अंदर। एवरेज मंथली सेल्स से मुराद है कि डेली के उसके 12-13 ऑर्डर तो ज़रूर आते हो ना, कि 400 ऑर्डर मिनिमम एक महीने में आए, ताकि हम अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें उसमें कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। अगला क्राइटेरिया हम कहते हैं कि जी जो टॉप 10 के सेलर्स हैं ना, पहले पेज पे आपने पिलो लिखा, आपके पास 10 लोग आगे, उनमें से 70% जो सेलर्स हैं उनकी जो रिव्यूज़ हैं वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी हम इसी वीडियो के दौरान ही, अभी मैं सिर्फ आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगली चीज़ है, हम कहते हैं जी टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स हैं ना, उनकी इंडिविजुअली जो वेरिएशंस है वो 4 से कम होनी चाहिए। वेरिएशन होती है कि जिस तरह अगर आप जीन्स बेच रहे हैं तो जीन्स के अंदर वेरिएशंस होती हैं, कलर की वेरिएशन भी होती है, साइज़ की वेरिएशन भी होती है। एक बंदे की वेस्ट 32 है, कि 34 है, 36 है, 38 है। हम कहते हैं 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि हम ये कहाँ से देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से होती है। अच्छा, एवरेज मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी $8,000 होना चाहिए। आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने इतनी मेहनत भी करनी है, अगर आपका रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू से मुराद है आपकी सेल्स ही अगर नहीं है, अगर सेल ही आपके महीने में $1,000 या $1,500 की होती है, तो ऐसे बिजनेस का तो फ़ायदा नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मिनिमम $8,000 आपकी मंथली सेल्स होनी चाहिए। अगली चीज़ हम कहते हैं कि जी जो टॉप 5 सेलर्स हैं ना, उनका जो कांस्टेंट, उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा $1,00,000 कमा रहा है तो एक 2,000 पे बैठा हुआ है। एक का अगर 1 लाख है, एक का 50,000 है, एक का 75,000 है, एक का 1.5 लाख है, तो सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। ऐसा ना हो कि टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर कोई 1 या 2 कमा रहे हो, बाकी सारे जो है वो 0 पे या 1,000 या 2,000 पे बैठे हों। रिव्यूज़ टॉप 10 के अंदर 1,000 से ऊपर मैक्सिमम 4 के हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर लोगों के 1,000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता तो दूंगा कि 10 सेलर्स हैं पहले पेज पे, तो मैक्सिमम 4 का ठीक है, 1,000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं, लेकिन बाकी लोगों के रिव्यूज़ 1,000 से कम होने चाहिए। उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में अभी नए लोग आ रहे हैं, और नए लोगों के, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं और वो पहले पेज पे भी बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट रैंक कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज रिव्यूज़ जो है 1,000 से कम होने चाहिए। ये एवरेज रिव्यूज़ आपको हीलियम 10 के एक्स्ट्रे में अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ
कि वहाँ पे एक एवरेज रिव्यूज़ का टैब आ रहा होता है, वहाँ पे वो बता देगा कि जी एवरेज से मुराद है कि अगर 1000, 2000 या 10,000 लोग बेच रहे हैं, उन सब के मिला के एवरेज कितने रिव्यूज़ हैं। तो एवरेज रिव्यूज़ अंडर 1000 होने चाहिए। टॉप 5 में जो लोग बैठे हैं उनमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जीन्स बेच रहा है तो ABC एक कंपनी का नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉप 5 में ABC अगर 3 से ज़्यादा बार बैठा है तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। यानी हम ये चाहेंगे कि टॉप 5 के अंदर डिफरेंट लोग होने चाहिए, ABC भी हो, XYZ भी हो, WTC भी हो, तो डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए। ये ना हो कि एक ही कंपनी जो है वो डोमिनेट कर रही हो, उसी के सारे लिस्टिंग्स हो और कोई कमाई ना रहा हो। तो हमने देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी कंपनी की, या अमेज़ॉन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए कि अमेज़ॉन ही उसमें बेचे जा रहा है, कोई और बंदा उसके अंदर रेवेन्यू हासिल ही नहीं कर पा रहा। और प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जैसे क्रिसमस ट्री है, वो क्रिसमस पे बिकती है, तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसी हो जो एवरग्रीन हो, जो पूरा साल बिकती हो। और कोशिश हम करते हैं कि टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, जैसे ग्लास है, अब शीशे का ग्लास है, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि वो शिपिंग में जब वो जा रहा होगा बायर के पास, कस्टमर के पास, तो वो टूट सकता है, टूटने के चांसेस हैं। अगरचे हम उसमें अगर ऐसी प्रोडक्ट में जाएं तो हम उसको फ्रेजाइल का स्टिकर लगवाते हैं, अच्छी पैकिंग करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट में ना जाया जाए। या फिर बैटरी वाली प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, कोशिश करते हैं उससे बचने की, क्योंकि बैटरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक है, मतलब उसके अंदर सेल हो गए, बैटरी होगी, बच्चों के खिलौने हैं, ऐसी चीज़ जो पावर से रिलेटेड है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है, चीज़ ख़राब हो जाती है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाता है किसी किस्म का, तो ऐसी चीज़ से हम बचने के लिए करते हैं कि बैटरी रिलेटेड या इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है जी 20 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए उसके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अभी प्रैक्टिकली फिर बताऊंगा कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड से मुराद है जब आपने पिलो के रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड देखे तो उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड आ गए, वी पिलो, यू पिलो, डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए, तो मैग्नेट हमें बताएगा कि कौन से कीवर्ड सुपर रेलिवेंट हैं और कौन से रेलिवेंट नहीं है। रॉन्ग कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक हुई है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता भी चुका हूँ और अभी हम इसी वीडियो के अंदर इसको मजीद देख भी लेते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया क्राइटेरिया, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये जो आपने क्राइटेरिया देखा, ये प्राइवेट लेबल का है, जो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे। एक होलसेल है जो आप किसी के ब्रांड को रीसेल करते हैं, ये डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइवेट लेबल और होलसेल का डिफरेंस। अभी हम प्राइवेट लेबल यूएसए क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और उसमें अब एक हमने गूगल ट्रेंड की बात की थी। गूगल ट्रेंड भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तफसील से बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कैसे चेक करते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड हमने खोला क्योंकि हम यूएसए की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हम अमेरिका का देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमेरिका को सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉक्स लिखते हैं, और ये हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पास्ट 5 ईयर्स का क्राइटेरिया। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। सॉक्स को हमने देखा तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये देखें ये अचानक ऊपर चली जाती है, यानी अक्टूबर वगैरह पे हमारे पास डेट्स आ रहे हैं कि उन टाइम पे, यानी ये देखें जनवरी फरवरी में यहाँ पे कम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, ये फिर दिसंबर, तो ये प्रोडक्ट टॉप पे सर्दियों में ज़्यादा बिकती है सॉक्स, तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी गूगल ट्रेंड की जो तफसीली वीडियो है उसमें आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं जी हीलियम 10 पे। हम इसको चेक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको फर्स्ट वीक के लेक्चर्स में बता चुका हूँ, हीलियम 10 का तफसील से बता चुका हूँ, एक एक टॉपिक बता चुका हूँ कि हीलियम 10 में क्या क्या चीज़ कहाँ पे होती है, कैसे यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम दोबारा आ रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड लिखा, जिस तरह कि हमने लिख दिया वी पिलो, लिख के हमने एंटर कर दिया, हमारे सामने पिलोज आ गए। अब हमने इस पे एक्सरे रन किया, जो कि मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूँ। हमने आए यहाँ पे और हमने एक्सरे पे क्लिक कर दिया, हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे आके एक्सरे पे क्लिक किया, तो ये कुछ टाइम लेगा, हमारे सामने अभी ये पूरा डाटा फैच करके हमें दे देगा। जो चीज़ें हमने अभी क्राइटेरिया में सीखी थी कि सेल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, 400 से मिनिमम 400 होने चाहिए महीने के, फिर प्राइस 10 से 25 के बीच में होने चाहिए, रिव्यूज़ टॉप 10 के कितने होने चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखें। हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ गया, जो कि क्राइटेरिया में हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए हमारे पास,
एवरेज प्राइस आ गई। अब एवरेज प्राइस इसकी 36 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जिसकी 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास ये एवरेज रिव्यूज़ आ गए। यहाँ पे आप एवरेज रिव्यूज़ देख लेंगे जो आपको क्राइटेरिया में मैंने बताया कि क्या क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। फिर हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं, जो कहा था कि सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो। अब ये देखिए हमारे पास टॉप 5 के अंदर ये एक बंदा सिर्फ 68 लेके बैठा है। और अच्छा एक चीज़ इसके अंदर, ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रही है ना हमारे सामने, ये शुरू में इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अच्छा इसके अंदर ये क्राइटेरिया हमारे सामने आ रहा है, एवरेज रिव्यूज़ आ गए। ये क्या है ये मैं आपको पूरा भी तफसील से बता चुका हूँ। जो चीज़ इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो नहीं उतरती वो हम लॉन्च नहीं करेंगे। सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है कि ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो शुरू के 4 हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये मैं आपको हीलियम 10 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जिसके साथ SP लिखा आ रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करके हम सिर्फ जो ऑर्गेनिकली रैंक है सिर्फ उनको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी रेटिंग्स भी आ रही है। हमारे पास रेटिंग्स हमने कहा था जी 4.5 होनी चाहिए एवरेज, रेटिंग्स भी हमारे सामने आ गई। उसके अलावा रिव्यू काउंट भी आ रहे हैं कि रिव्यू देखें, एक के 8,929 है, एक के 3,578 हैं, 759 है, 251 है। तो जो भी चीज़ हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है वो हम लॉन्च करेंगे, जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब ज़ाहिर है मैं आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स खोलूँ, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही होंगी, बहुत सी ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया पे फॉल कर रही होंगी। तो आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग पे जाना है तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपने स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लेना कि इस क्राइटेरिया पे ये सारी चीज़ें हीलियम 10 में होंगी तो हम इस प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमने USA मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट हमारे पास जो आ रहा है अपवर्क और फाइवर के थ्रू, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो कहते हैं जी मुझे UK मार्केट में बेचना है, मुझे amazon.co.uk पे बेचना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक ही प्रोडक्ट किसी शहर में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बिकती होगी, कहीं पे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट वहाँ पे बिकती होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी होगी, कहीं के लोगों की बाइंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी। हर किसी का, हर कंट्री का, हर शहर में रहने वालों का अपना अपना एक बजट होता है। तो UK का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है USA से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि UK का क्या क्राइटेरिया है। जिस तरह हमने USA में बात की थी कि 10 से लेके $25 के दरमियान में प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, यहाँ पे UK में क्योंकि प्राइस पाउंड्स में होगी तो अगेन सेम नंबर्स होंगे। 10 से लेके 25 के दरमियान में प्राइस होनी चाहिए पाउंड्स के अंदर। और मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, अब मैं आपको ज़रा क्विकली चीज़ें बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेन कीवर्ड क्या होता है, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो मिनिमम 5000 होना चाहिए UK के लिए। अच्छा, मिनिमम जो एवरेज मंथली सेल्स हैं वो वहाँ पे 400 थी USA में, UK में होंगे हमारे पास 300 भी अगर एवरेज मंथली सेल्स हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अच्छा, और टॉप 12 के जो सेलर्स हैं उनमें 70% की रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर होनी चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो है 4.5 या इससे ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा, टॉप 10 के अंदर जो 50% सेलर्स हैं, यानी कि 5 सेलर्स की जो वेरिएशंस हैं वो 4 या 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वेरिएशन क्या होती है। जिस तरह जीन्स की पैंट है, अगर उसमें 4 साइजेस हैं, 5 साइजेस हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर्स हैं, तो ये वेरिएशंस हैं उसकी। तो वेरिएशन 4 से कम होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज मंथली रेवेन्यू जो है यानी आपकी सेल्स वो 8000 पाउंड होनी चाहिए जब हम UK की बात करते हैं। और टॉप 5 के जो सेलर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की 1 लाख है तो एक 1000 या 2000 पे बैठा हुआ है, उनके अंदर एवरेज सारे ही कुछ ना कुछ कमा रहे हों। अगर उनमें सिर्फ 1 कमा रहा है और 4 बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सेल वेलोसिटी नहीं आ रही, तो ऐसी प्रोडक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। टॉप 10 के जो सेलर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेलर्स के रिव्यू 1000 से ऊपर हो सकते हैं। 10 लोग अगर बेच रहे हैं तो 4 लोगों के रिव्यूज़ 1000 से ऊपर हो सकते हैं। इससे अगर 5 या 6 लोगों के रिव्यूज़ 1000 से ऊपर हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। एवरेज रिव्यूज़ जो आपके पास हीलियम एक्सट्रा में जब जाते हैं तो एवरेज रिव्यूज़ का ऊपर टैब आ रहा होता है। एवरेज रिव्यूज़ 1000 होने चाहिए। 1000 से ऊपर एवरेज रिव्यूज़ अगर होंगे
तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। अगेन वही बात जो यूएसए के क्राइटेरिया में बताई थी, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि एक ही ब्रांड एबीसी ब्रांड जो है वो टॉप 5 के अंदर 3 या 4 जगह पे वही बैठा हुआ है, तो डिफरेंट लोग बेच रहे हों, एक ही ब्रांड या अमेजोन ना बेच रहा हो। सीजनैलिटी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। पिछली वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं और गूगल ट्रेंड की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि सीजनल प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं। और कोई बैटरी की प्रोडक्ट या टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और सुपर रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो मिनिमम 20 सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं। क्योंकि अब हम यूके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल यूके की बात कर रहे हैं, तो हम अमेजोन भी यूके का खोलेंगे। ये आप ऊपर देख रहे हैं amazon.co.uk। जब आप अमेरिकन मार्केट में रिसर्च करें तो आप amazon.com खोलेंगे। अब यूके में हम आ गए, हमने यहाँ पे पिलो लिख दिया। अच्छा, पिलो लिख के हमने एंटर किया। उसके बाद अगेन वही काम करेंगे। ये हमारे पास हीलियम की एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक्सरे पे चले जाएंगे। मेनली हम लोग हीलियम 10 ही यूज करते हैं, इसलिए हीलियम 10 पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और ग्रिप किस चीज पे होनी चाहिए? जो चीज आपसे रेलिवेंट है। हीलियम 10 में अगर 10 टैब्स आ रहे हैं, आपके काम के सिर्फ 4 हैं, आपने 4 पे फोकस करना है, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया, मैंने आपको पहले बता दिया, आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया क्राइटेरिया। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया या आपने LMS के थ्रू टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ले लिया। अब वो आपके सामने है, हंटिंग का क्राइटेरिया सामने रख के आपने हीलियम 10 यूज करना। अब आपने खुद से इसको देखना है। आपने क्या देखना है जी? हंटिंग क्राइटेरिया में कहता है जी जो प्राइस है वो 10 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखते हैं कि एवरेज प्राइस 33 आ रही है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती। अब हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, कोई उतरेगी पूरी, कोई नहीं उतरेगी, कोई एक जगह पे पूरी उतरेगी, दूसरी जगह पे नहीं उतरेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एवरेज रिव्यूज़ जो है वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एवरेज रिव्यूज़ हमारे पास 500 आ रहे हैं, लेकिन प्राइस 33 आ रही है, तो तब भी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरी नहीं उतर रही, क्योंकि एक चीज़ तो ठीक है, दूसरी ठीक नहीं है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। हम कहते हैं ये रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमने बात की यूके में 8000 पाउंड होना चाहिए, तो ये 32,000 है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है, 8000 मिनिमम है ना, उससे ऊपर जितना हो बहुत अच्छा है। अब अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4000, लेकिन प्राइस 25 आ रही है, रिव्यूज़ 500 आ रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक है, ये भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू अगर 4000 है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती। अब इसी तरह ये पूरा हीलियम 10 आपने देखना है। ये ऊपर सर्च वॉल्यूम आ रहा है, जो हमने कहा था कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यूके का और है, यूएसए का और है। ये सर्च वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा मेन कीवर्ड का। मेन कीवर्ड आप कहाँ से निकालते हैं, ये आप ऑलरेडी हीलियम 10 में सीख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सेल्स कितनी हो रही हैं, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पे अलग अलग आ रही है, लेकिन एवरेज भी आ रही है, अलग अलग आ रही है। 24, 29, 69 का भी कोई बंदा बेच रहा है, कोई 31 का भी बेच रहा है। हाँ, इस पे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल क्वालिटी में हम जाके देखते हैं जी 25 वाला जो बेच रहा है प्रोडक्ट, उसके ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे, उसकी सेल वेलोसिटी ठीक है, उसके ओवरऑल सेल वेलोसिटी के अलावा रिव्यूज़ बेहतर हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया जो भी होता है, ये 100% नहीं फॉलो करना होता, 90 to 95% लाइकली हमने इसको फॉलो करना होता है। कहीं कहीं पे हमें मार्जिन मिल जाता है। ये जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी हमारे पास यहाँ से चेक होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास कोई एक ब्रांड नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर ये फ़र्ज़ करें साइलेंट नाइट है, तो नीचे कम्फी कोजी है, नीचे फिर साइलेंट नाइट आ रहा है, लेकिन ऊपर बेड स्टोरी है, फिर उसके बाद ये स्लिप्सिया आ रहा है, जेनपुर आ रहा है, होमी लिंक आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइलेंट नाइट जो है वो 5-6 जगह पे साइलेंट नाइट ही बैठा हुआ है। 25 पाउंड वाला भी वही बेच रहा है, 50 वाला भी वही बेच रहा है, डिफरेंट क्वालिटीज़ वाले जो भी बेच रहा है, सारे पैसे साइलेंट नाइट वाला नहीं कमा रहा है। यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक होगी हमारे पास। फिर इसी तरह जब हम इसके पास हीलियम 10 में हम थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे, तो ये हमारे पास रेटिंग्स भी आ रही हैं। जो हमने कहा था कि रिव्यू रेटिंग 4.5 या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो एवरेज यहाँ पे ठीक है, 4.5, 4.5, 4.5, 4.4, 4.8, 4.3 भी आ गई, 4.2 भी आ गई। तो जो भी चीज़ क्राइटेरिया को आपने स्क्रीन पे सामने खोल लेना है और ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, कौन सी चीज़ पूरी नहीं उतर रही।
हमने हर कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया फॉलो करना है। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि जो एक देख लिया वही कर लेना है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, आपने एक साइड पे स्क्रीन पे अपना क्राइटेरिया खोल लेना है, दूसरी साइड पे हीलियम 10 खोलना है, और इस पे आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना। आप लोग, हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ये काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि आप कहें जी कोई भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी उतर ही नहीं रही। प्राइस पूरी उतरती है तो रिव्यूज़ नहीं उतरते, रिव्यूज़ होते हैं तो ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, ब्रांड डोमिनेंसी ठीक होती है तो एवरेज रिव्यू रेटिंग का मसला आ जाता है। तो ये तो होगा, जाहिर बात है। आप एक प्रोडक्ट की जब मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, आपसे पहले हज़ारों लाखों लोग वो बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो होता रहेगा। तो ये सिर्फ टाइम टेकिंग है, मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग इसमें लगे रहेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहेंगे तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग से ही अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, सीखना आपको पूरा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हंटिंग सीखने के बाद हंटिंग में लग जाएं और आगे सीखें ना। हो सकता है कि जब आप पीपीसी सीखें तो आपको पता चले ये तो हंटिंग से भी ज़्यादा ईजी है और इस पे हंटिंग से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर आप सोचें कि अब मैं इस पे फोकस कर लूँ। तो आपने पहले ही फोकस पूरे कोर्स पे करना है, एंड पे जाके देखना है कि आप अपने आप को कहाँ पे बेहतर महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में सीखा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूएसए का और यूके का। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दुबई और बाकी जो गल्फ़ की मार्केट है वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें आप लोगों ने एक बात और अपने माइंड में रख लेनी है कि अमेज़ॉन और भी बहुत सारे मुल्कों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, इंडिया में भी है। तो हम हर मार्केट का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन मार्केट्स है वो हमने कर ली डिस्कस। अब बाकी आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्राइटेरिया मिलता जुलता ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। वो आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो टूल्स हैं हीलियम 10 और मर्चेंट बेड वगैरह, ये यूएई मार्केट या कुछ और मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कुछ नई मार्केट्स हैं वहाँ पे ये टूल्स उस तरीके से काम नहीं करते। तो हमने बहुत सी चीज़ें मैनुअली देखनी होती हैं। अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मैनुअली होंगी, जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से ढूंढनी है, यानी आप कहते हैं जी ऑल डिपार्टमेंट, या आप कहते हैं जी सिर्फ पिलोस के डिपार्टमेंट या पिलोस की नीश में मुझे प्रोडक्ट दिखा दे, या कर्टन्स की नीश में मुझे कोई प्रोडक्ट्स दिखा दे, तो ये आप मैनुअली जाके अमेज़ॉन खोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, amazon.com आपने खोला, वहाँ पे आपने जाके देखा जी आपके माइंड में है जी मैंने पिलो बेचने हैं, तो आपने पिलो लिखा, आपके सामने आ गए। अब आपने किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करके देख लिया कि इसके रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, टॉप 10 में आपके सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम हीलियम 10 यूज़ करने के बजाय जब हम यूएई मार्केट की बात करेंगे या गल्फ मार्केट की बात करेंगे तो हम मैनुअली देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूके और यूएसए से। यहाँ पे हम कहते हैं जी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है वो $14 से $50 के बीच में होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप दुबई में बात करें तो वो दिरहम्स में प्रोडक्ट की वहाँ पे प्राइस आ रही होगी, लेकिन डॉलर में जब हम उसको कन्वर्ट करें तो $14 से $50 के बीच में उसकी प्राइस होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए 50 से, और 14 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो हम कहते हैं कि अगर 1000 भी है ना तो काफ़ी है, क्योंकि नई मार्केट है ना, छोटी मार्केट है, नई मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट को 1000 लोग भी आके ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनफ है, हम इसमें कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट कर लेंगे। अच्छा, मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी 5000 होना चाहिए। अगरचे कुछ केसेस में हम लोग इससे कम पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 5000 आपके माइंड में हो, मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। यानी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। सेल्स आपकी अगर 5000 है और आपका 40% का प्रॉफिट है तो मतलब कि $2000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने टारगेट करना है कि मिनिमम $5000 हमारे पास सेल्स होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यूज़ यहाँ पे लेस देन 120 होने चाहिए। क्यों? और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जिनके रिव्यूज़ लेस देन 120 हैं, क्योंकि नई मार्केट है ना, नए नए लोग मार्केट में आए हैं। यूके और यूएसए में तो अमेज़ॉन इतना पुराना है, उसको 10-10 साल हो चुके हैं। अब वहाँ पे ज़ाहिर है इतने सालों से लोग बेच रहे हैं, किसी के रिव्यूज़ 10,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख भी रिव्यूज़ हैं लोगों के पास। यूएई की मार्केट नई है, तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज़ 100, 150, 200, 250, 500 या लेस देन 50 भी इवन आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि लेस देन 120 रिव्यूज़ होने चाहिए। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? सिंपली अमेज़ॉन दुबई पे जाएंगे, वहाँ पे अगर आपने पिलो लिखा, आपके सामने जो पिलोज आ रहे हैं उन सबके सामने रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, रिव्यू लिखे हुए आ रहे हैं वहाँ पे। आप देख लें कि अगर ज़्यादातर लोगों के लेस देन 120 हैं तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो रिव्यू काउंट 120 से कम होना चाहिए।
अच्छा, प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग की कॉस्ट है वो 3 से लेके $12 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 50 तक भी बेच रहे हैं तो आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किलो बेच रहे हैं $50 का, तो आपने जो खरीदना है ना वो 12 से ऊपर का नहीं खरीदना। अब आप ये सोच रहे होंगे जी 12 का खरीद के 50 का बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, और बहुत सारी कॉस्ट अभी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, इसमें फिर आपकी FBA फीस होगी। FBA फीस अच्छी खासी होगी, क्योंकि मैं अगर पिलो की बात करूं तो ये एक बल्कि प्रोडक्ट है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेजोन की जो फीस होती है वो सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं होती, वो उसकी डायमेंशन के हिसाब से भी होती है। तो आपने 3 से 12 के दरमियान में आपकी कॉस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपकी FBA फीस और फिर शिपिंग कॉस्ट मिला के आपकी कॉस्ट जाहिर बात है ऊपर पहुंचेगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 40% का आना चाहिए। हमने यूके और USA के हंटिंग क्राइटेरिया में ये बात नहीं की कि हमारे पास प्रॉफिट 40% का होना चाहिए। वहां पे हम 25%, 30% प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, इवन कुछ केसेस में 20% पे भी काम कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या है कि बड़ी मार्केट है, सेल वेलोसिटी हमें ज्यादा मिल जाती है। जब आपको सेल वेलोसिटी ज्यादा मिल जाती है तो प्रॉफिट कम भी हो तो बात बन जाती है। लेकिन जहां पे सेल वेलोसिटी कम है, छोटी मार्केट है, तो वहां पे अगर प्रॉफिट भी कम होगा तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर सेल वेलोसिटी कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाना चाहिए। इसके सादा से एग्जांपल लेते हैं, 2 शॉप्स हैं लाहौर के अंदर। एक आदमी शर्ट बेचता है $10 की और एक आदमी शर्ट बेचता है $20 की। अब जो 20 की बेचता है वो दिन में बेचता है सिर्फ 10 शर्ट्स, तो उसके पास $200 का रेवेन्यू आया। लेकिन जो 10 की बेच रहा है वो 50 बेच लेता है, उसके पास $500 का रेवेन्यू आ गया, तो वो फायदे में रहा। अगरचे वो कम प्राइस पे बेच रहा है लेकिन वो फायदे में रहा क्योंकि उसकी ज्यादा सेल हो रही है। लेकिन जब आपकी कम सेल हो रही हो तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होना चाहिए आपका। तो इसलिए दुबई मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन। अब ये मार्जिन आप कैसे निकालते हैं ये हम डिफरेंट वीडियोस में सीख भी चुके हैं कि अगर आपकी एक चीज आप $10 की बेच रहे हैं तो आपने देखना है कि इसकी सारी कॉस्ट मिला के, चाइना से खरीदने की प्राइस, वहां से दुबई पहुंचने की FBA फीस, सारे टैक्सेस मिला के भी आपको $6 से ऊपर कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आप 10 की बेचें और 6 आपकी कॉस्ट है तो आपके पास $4 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बनता है 40%। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 40% हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 10, 20 या 25 पे काम करेंगे, सेल वेलोसिटी ऑलरेडी कम है, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आपका क्लाइंट भी आपको कहेगा जी मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ, मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, एक तो सेल नहीं हो रही, सेल बहुत थोड़ी है और ऊपर से प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा है। तो वहाँ पे आप उसे ये बताएंगे जी ठीक है, अगर आपकी सेल कम हो रही है तो आप ये देखें कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी इतने प्रॉफिट मार्जिन पे तो पता नहीं प्रोडक्ट बिकेगी नहीं बिकेगी क्या होगा, तो आप उसे बताएंगे कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आपका सेल वेलोसिटी भी कम होगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम UAE मार्केट में जब आएंगे तो हम प्रॉफिट मार्जिन 40% रखेंगे, लेकिन UK या USA में 25 या 30 पे भी चल जाएगा हमारा। और इसी तरह बाकी की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे हम मैनुअली भी देख लेंगे। मैनुअली अब आप लोगों को पता होगा, अच्छी तरीके से आप वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली कैसे करते हैं, आप आइडियाज़ कैसे लेते हैं। अमेजोन खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला आप यूज़ करते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे भी हम डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, वो आप उस पर जाके देख लेंगे। सिंपल वर्ड्स में माइनस लगाएंगे आप और आगे 8 या 10 अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे बगैर तरतीब के, X, Y, B, T, W, C, इस तरह कुछ भी लिख देंगे, तो उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आप आइडियाज़ ले रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में आइडिया लेने का तरीकाकार तो सेम ही होगा। प्रैक्टिकली UK और USA में हम लोग हीलियम 10 यूज़ करेंगे, लेकिन दुबई की मार्केट में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग मैनुअली ही देखेंगे, रिव्यूज़ भी देख लेंगे, प्राइस भी देख लेंगे, रिव्यू की रेटिंग भी देख लेंगे। ये सब चीज़ें हम मैनुअली अमेजोन पे जाके देखेंगे। तो UK और USA का तकरीबन मिलता जुलता होगा, दुबई का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मार्केट्स का भी ऐसे ही होगा। ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए।